नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तैर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय हूं मैं पंचायत समिति अलसीसर, जहां पे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे दीवार पे लिखा हुआ है कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलसीसर। झुंझुनू जिले की ये पंचायत समिति है और आज जनमानस की टीम यहाँ इसलिए पहुंची है क्योंकि पूरे राजस्थान में जो योजनाएं चल रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, और इसके साथ एक जो खास इस पूरे राजस्थान में यहाँ इस अलसीसर ब्लॉक ने टॉप किया वो योजना है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन ऋण अनुदान योजना, जिसमें पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा आवेदन ये इस ब्लॉक से पास हुए हैं अलसीसर से। और इसी वजह से जनमानस की टीम उन तमाम योजनाओं की जानकारी देने के लिए और तमाम जानकारियां आपको यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ जो कर्मचारी हैं, उनसे बात करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से योजनाओं के लोग पात्र हैं। क्योंकि जो योजनाएं हैं सरकार की, उन योजनाओं के लिए उनको दर दर के लिए भटकना पड़ता है और धीरे धीरे उसके लिए वो पात्र होते हुए भी उसका फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन आज जनमानस की टीम उन तमाम योजनाओं को, जो भी योजनाएं हैं, उनका यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करेंगे और पात्रता के बारे में जानेंगे और पूछेंगे कि कौन इसके लिए पात्र है और किस तरह से इनका पूरा बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस समय हैं बजरंग जी सीला, कनिष्ठ सहायक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से। जी सर, आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार जी। सर, जैसे मुख्यमंत्री जो योजना है जारी की गई है सरकार द्वारा, उसमें आपका जो डिपार्टमेंट है ये अलसीसर, यहाँ से मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन जो ऋण अनुदान योजना उसमें टॉप रहा। पहले तो उसके लिए बधाई हो सर। बधाई हो सर आपको भी। और सर, अब हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, खासकर जो विवाह से संबंधित 3 योजनाएं हैं, तो मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा सहयोग योजना है, सर उसके बारे में डीपली हमारे दर्शकों को बताइए सर। सर, ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना जिनको कहते हैं, पहली ये योजना है। तो इस योजना में हम 3 कैटेगरियों के को, मतलब जो बच्चियां होती हैं उनको कन्यादान की राशियां दी जाती हैं। इसमें सबसे पहले जो आती है वो है बीपीएल। तो बीपीएल कैटेगरी के अंदर इसमें एससी एसटी के और ओबीसी और जनरल दोनों को ही दिए जाते हैं। लेकिन एससी एसटी के जो आवेदक होते हैं उन्हें मतलब 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं और ओबीसी या जनरल को 10,000 रुपये कम मिलते हैं। तो इनके लिए कन्याओं की जो शिक्षा भी महत्व रखती है। यदि एससी एसटी की जो बालिका है और वो नॉन मैट्रिक यानी कि 10वीं से कम शिक्षा में है तो उन्हें मतलब 31,000 रुपये की राशि दी जाती है। और जो एससी एसटी की जो बालिकाएं हैं, अगर उन्होंने मैट्रिक कर लिया है तो उन्हें 41,000 रुपये की राशि दी जाता है। और उसके बाद में यदि वो ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसे पूरे 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसी प्रकार ओबीसी या जनरल की जो कन्याएं हैं वो नॉन मैट्रिक होती हैं तो उन्हें 21,000 रुपये की राशि देते हैं। और मैट्रिक करने के बाद में उन्हें 31,000 रुपये और जो ग्रेजुएशन करने के बाद में उसे 41,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो इसमें बीपीएल की जो माता और पिता दोनों में से किसी एक को भी आवेदक बनाया जा सकता है। तो अभी मैं आपको इनमें जो लगने वाले डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो माता को या पिता को बनाया जाता है आवेदक, तो उसके लिए पहले उसका आधार कार्ड, दूसरा जन आधार कार्ड, ठीक है, और तीसरा हो गया राशन कार्ड। राशन कार्ड है वो बीपीएल का होना चाहिए। और उसके बाद में आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, और उसका जो पिता है उसका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। यदि वो एससी एसटी ओबीसी में है तो जाति प्रमाण पत्र भी। जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में उनको एक एफिडेविट देना पड़ता है उसके पिताजी ने कि भाई मैंने इस योजना का लाभ पहले नहीं लिया या पहली बार ले रहा हूँ और मैं अपनी पुत्री की शादी भी पहली बार कर रहा हूँ। ये 50 रुपये का एफिडेविट के ऊपर वो लेकर के उनको देना पड़ता है। तो ये तो गए उनके वो। और उसके बाद में जो कन्या वर वधू होते हैं उनका विवाह पंजीकरण लगाया जाता है। कन्या होती है उसके जन्म तिथि कम से कम 18 वर्ष
होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम वाले को नहीं दी जाती हैं। तो 18 वर्ष के लिए उनकी जो अंक तालिका 10वीं की वो लगा सकते हैं, या उनका जन्म प्रमाण पत्र, दोनों में से एक लगाया जा सकता है। और जो वधू होती है उसकी फ़ोटो भी ली जाती है। उसके बाद में वर का भी मतलब 10वीं की अंक तालिका या फिर उनका जन्म प्रमाण पत्र वो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनके जो विवाह पंजीकरण के बारे में आपको ही बता दिया। ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के ई मित्र पे जाएं और ई मित्र उनको मतलब अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में वो पूरे डॉक्यूमेंट की कॉपी बना करके हमें दें और हमारे पास में मूल दस्तावेज है वो भी लेकर के आएँ। हम उनको जांच करके और जल्द से जल्द उस आवेदन को अप्रूव करके और भेज देते हैं। लगभग 10 से 15 दिन के अंदर उनको खाते में पैसे डाल सर इसके लिए शादी का कितना टाइम होने तक ये आवेदन कर सकते हैं सर? ये विवाह की तारीख से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर, अगर 6 महीने से एक दिन भी ऊपर चला गया तो पोर्टल वो उसका आवेदन को नहीं लेगा और उसको आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आवेदन, यदि कोई कारण से उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया है तो वो 6 महीने मान लो 2-4 दिन बाकी हैं तो भी वो आवेदन तुरंत कर दे, तो वो 6 महीने के जो टाइम सीमा है वो कुछ दिनों के लिए और बढ़ जाती है। तो ये मतलब 6 महीने के अंदर अंदर उसको आवेदन करना जरूरी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी बना है तो भी उनको आवेदन कर देना चाहिए। जी जी जी। बीपीएल के बाद में दूसरी कैटेगरी आती है हमारी इसी में शादी वाले में विधवा। जी। तो विधवा के जो बच्चियां होती हैं उनकी शादी करने पर भी हमें इस योजना का लाभ दिया जाता है। लेकिन वो विधवाएं असहाय विधवा जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती हो और उनके परिवार में या उनका पुत्र मतलब 25 साल या उससे अधिक का नहीं हो, उनको इसकी लाभ मिलता है। तो इनकी जो पुत्री है वो ये 10वीं से या नॉन मैट्रिक है तो उन्हें 21,000 रुपये, और 10वीं करने पर उन्हें 31,000 रुपये और बीए करने पर उन्हें 41,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये बीपीएल की हो चाहे किसी भी कैटेगरी को, SC ST की कोई भी कैटेगरी की विधवा हो, उनको सेम ही है। ठीक है। विधवा के बाद में ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है ये विशेष योग्यजन के लिए भी है। तो विशेष योग्यजन अपनी पुत्रियों की शादी करने पर भी उन्हें इस राशि का लाभ दिया जाता है। तो ऐसे विशेष योग्यजन जिनके पास में 40% का विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र हो और वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेता हो तो उनको भी यही दिया जाता है। बाकी डॉक्यूमेंट वही हैं जो सभी के लगे हुए हैं। तो ये तीनों को यानी कि बीपीएल, विधवा और विशेष योग्यजन को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिया जाता है। अब तक हमारे पास में जो आवेदन है वो टोटल लगभग 40 आवेदन आ चुके हैं। तो 40 आवेदनों के अंदर 50 कन्याएं 40 आवेदन हैं। तो जिनको हम लगभग जो राशि हम आपको थोड़ा देख करके बताता हूँ अभी, उनको हम राशि अभी तक हमने जो दे दी है वो 13,78,000 रुपये की राशि हम दे चुके हैं। बाकी अभी खाते में जाना थोड़ा बाकी है और जल्द से जल्द उनकी राशियाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो ये राशि हम दे चुके हैं। तो हम लोगों से यही आपसे भी ये कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द आवेदन करें और हमारे पास में आकर के आवेदन करवाएं। कई लोग हैं मतलब क्या कहते हैं कि हमें इतना दे दो, हम करवा देंगे, वो करवा देंगे। ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें कोई पैसा कोई भी किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ये मित्र भी नाम मात्र के 100-200 रुपये में ही आवेदन कर देता है। तो ये हमें यहाँ आकर के हमारे पास संपर्क करें और अपने डॉक्यूमेंट लेकर के आएँ, पूरे डॉक्यूमेंट समझाएंगे और हम ही उनको आवेदन करवा देंगे। उन्हें किसी के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो थी हमारी पालना, ये आपकी कन्यादान योजना। सर कन्यादान योजना में भी जैसे एक विशेष योग्यजन के लिए दाम्पत्य सुखद योजना है, सर उसके बारे में बताएं। ये कन्यादान, ये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन दाम्पत्य सुखद योजना ये अलग है। इसमें विशेष योग्यजन के शादी करने पर उसे पूरे 50,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें चाहे मतलब वर विशेष योग्यजन हो या वधु हो या दोनों हो तो भी उन्हें 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। इन दोनों की शर्त यह है कि ये दोनों ही मतलब वधु और वर दोनों राजस्थान के मूल निवासी हों और जिस क्षेत्र में या मतलब ब्लॉक में वो आते हैं तो उसी ब्लॉक में उनको आवेदन किया जाता है, चाहे वो वर हो या वधु हो। दोनों को मिलता सर इसमें एक को ही? इनमें एक को ही मिलेगा। अगर दोनों विशेष योग्यजन है तो उनको एक को ही मिलेगा 50,000 रुपये की एक साथ में एक मुश्त राशि। अलग अलग हैं तो भी उनको एक को ही मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जैसे मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना, ये
तीसरी योजना है मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना। इसके अंदर भी 50,000 रुपये एक मुश्त दिए जाते हैं। विधवा अगर पुनर्विवाह करती है तो उनको विवाह पंजीकरण हमें देना होगा, और ये 1 महीने के अंदर अंदर, इनका टाइम 1 महीने का ही है। 1 महीने से अधिक अगर 1 दिन भी चला जाता है तो इसका आवेदन नहीं होगा। तो 1 महीने से पहले आकर के मिलें और हमें इनका डॉक्यूमेंट की जानकारी करके तुरंत डॉक्यूमेंट बनवा करके हमें दें, और हम इनका आवेदन करवा देते हैं और इनको ये राशि दी जाती है। ठीक है सर, ये तो जैसे विवाह से संबंधित थी। सर एक श्रम कल्याण विभाग में भी योजना है शुभ शक्ति योजना, उससे और आपकी इस योजना से लोग कंपेयर करते तो इसमें क्या डिफरेंस है सर? ये जो शुभ शक्ति योजना है ये श्रम विभाग की है। लोग ये समझते हैं कि ये जो कन्यादान वाली योजना भी यही है। जी। तो हमने अभी लोगों को जाकर के बताया कि भाई ये कन्यादान योजना तो कतई नहीं मिलती हैं, वो योजना तो ऐसे ही है। कई प्रकार के जो दलाल होते हैं वो हमसे पैसे भी ले लिए हैं और हमारे फॉर्म भी नहीं मिले। वो योजना अलग है। जी। वो योजना शादी से पहले दिए जाते हैं। अच्छा। और वो 2018 से अभी वो आवेदन भी नहीं कर रहे हैं। वहाँ कई प्रकार के ई मित्र और दलाल है, वो लोगों से पैसे ले लिए और उनका आवेदन करवा दिया। किसी को कुछ अभी तक मिला भी नहीं है, और वो जो योजना चल रही है तो उस योजना से मतलब हमारी योजना को कंपेयर नहीं करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि शुभ शक्ति योजना अलग है और ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अलग है। ये हमारे हम BPL परिवार, विधवाओं को और विशेष योग्यजनों को ही देते हैं। तो वह अपने बच्चे की शादी करने पर तुरंत हमारे पास में आएँ, इसको शुभ शक्ति योजना नहीं समझें और आवेदन करके और तुरंत अपना ये लाभ प्राप्त करें। जो खासकर आपने पूरे राजस्थान में एक मुकाम बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया है, आपका एक मतलब अलग ही स्थान है, जो है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन ऋण अनुदान योजना। इसमें पूरे राजस्थान में आप टॉप पर हैं। तो सर इसका एक बार और बता दीजिए, और कितने आवेदन आपके पास अभी तक आ चुके हैं? जी सर। हाँ, ये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन ऋण अनुदान योजना, अब जब मैं यहाँ आया मेरे को लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है। और उसी के जब मैं आया तो मैंने देखे कई आवेदन यहाँ आए भी, और मैं खुद विशेष योग्यजन हूँ तो मैंने भी ये किया था। तो मैं मतलब ये लोन का जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर भी लेते हैं और फिर वो बैंक को दे देता है, तो बैंक उनको ऐसे धकाल देते हैं, उनको लोन वगैरह नहीं देते हैं। तो ये इनका एक ऐसा रुझान सा बना हुआ था कि कोई लोन वोन कुछ नहीं है, ये सब वो है। लेकिन मैं जब आया तो आकर के मैंने पूरी लिस्टें निकाली, जितने विशेष योग्यजन हैं उनसे मतलब संपर्क किया, उनसे मिले और फिर बैंक वालों को जा करके बताया कि भाई सब्सिडी हम देते हैं और ये अपना रोज़गार करना चाह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे इनको। तो उनको ये सब बातें समझा करके किया। तो मैंने अभी तक लगभग 150 के आसपास हमने आवेदन भर चुके हैं और कम से कम 30-35 लोगों को मतलब लोन और सब्सिडी दे चुके हैं। कितना लोन ले सकते हैं सर अधिकतम? इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए तक लोन दिया जा सकता है और सब्सिडी है वो मतलब आधे रुपए या अधिकतम 50,000 रुपए, दोनों में से जो कम हो वो दी जाती है। इसमें ब्याज की राशि भी कम होती है और वो छोटी छोटी किस्तों में वो अपना 2 साल में 3 साल में आराम से चुका सकते हैं और अपना धंधा भी स्थापित कर सकते हैं। सर जैसे किसी को लोन लेना हो तो पहले अप्लाई बैंक में करें या आपके पास यहाँ डॉक्यूमेंट? पहले ई मित्र पे अप्लाई करते हैं वो, और हमारे जो विभाग की आईडी है उसके ऊपर वो आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद में 2 कॉपियों में आवेदन हमारे पास में जमा कराते हैं हम। एक आवेदन तो मतलब जो होता है ओरिजिनल वाले, जिसमें एफिडेविट लगे होते हैं, आयकर लगा होता है ओरिजिनल, और उनकी फ़ोटो वोटो लगा करके वो तो बैंक को हम रजिस्ट्री के द्वारा कर देते हैं और एक हम रिकॉर्ड में रख लेते हैं और ऑनलाइन भी हमारे पास में आ जाता है। और फिर बैंक वाले उन्हें लोन को जांच करके उनको लोन देते हैं। लोन देने के बाद में और वो हमें एक लेटर देते हैं कि हमने इन्हें 1 लाख रुपए दे दिया है या 2 लाख रुपए दे दिया है, जितना भी। तो फिर वो लोन देने के बाद में हम उन्हें सब्सिडी बैंक को देते हैं, हम न कि इस कैंडिडेट को, बैंक को देते हैं और बैंक को एक लेटर देते हैं कि हमारे द्वारा जो दी गई सब्सिडी है वो इनके लोन में से कम कर और इनकी छोटी छोटी किस्तें बना करके दीजिए, और वो हमें ओसी दे देते हैं, हम उनमें जमा कर लेते हैं। तो अभी तक हमने मतलब यहाँ लगभग 140 फॉर्म के आसपास हमने भरे हैं और 40 लोगों को लोन के रुपए 1-1 लाख रुपए, किसी को 1.5 लाख रुपए मिल गए, कुछ है को 1 लाख रुपए से कम भी मिला है और सभी को अनुदान राशि दे दी है। वो भी लोग भी खुश हैं और हम भी खुश हैं, और लोगों को और बैंक वालों को भी जा करके हम कहते हैं और अधिक से अधिक और लोग भी अपना रोज़गार करें और अपना रोज़गार खोलने के लिए लें। कईयों का मतलब इसमें है भी, कई विशेष योग्यजन ऐसे थे कि 50,000 रुपये के चक्कर में वो ले लेते, लेके 50,000 भी खा लेते और बाकी आधी राशि है वो किस्त में देनी पड़ती थी। अब वो किस्त में ना दे करके और वो मतलब फरार होते देते नहीं थे, तो उसको बैंक वालों को मैंने कहा कि भाई आप इनकी छोटी छोटी किस्तें बनाइए, इनको आप ये जो पेंसिल भी मिलती है 750 रुपये के आसपास, और कईयों को पालनहार के पैसे मिलते हैं, तो उनके अंदर से आप थोड़ा थोड़ा करके इनका किस्त का कर लीजिए, और इनका धंधा भी मैंने स्थापित करवाया है। सर जैसे एक पालनहार योजना है उसके बारे में सर बताइए।
हाँ, पालनहार के हमारे पास में अब 921 पालनहार हैं और करीब 1700 बच्चों को हम देते हैं। तो पालनहार में मतलब अनाथ बच्चों के लिए तो अभी जो 1 अप्रैल से मुख्यमंत्री ने योजना अलग चालू की है, तो इसमें 0 से लेकर के और 6 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम 500 रुपये पर महीने देते हैं। और ये जो 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें 1000 रुपये पर महीने देते हैं। और जो अनाथ बच्चे होते हैं उन्हें 0 से 6 तक 1500 रुपये हैं और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के 2500 रुपये वो अभी कर दिए हैं। तो पालनहार में विधवा के बच्चे, ऐसा विधवा के बच्चे जिनको पेंशन मिल रही हो सामाजिक सुरक्षा वाली, और विशेष योग्यजनों के बच्चों को ये सुविधा दी जाती है जी। तो ये तो हो गया हमारे पालनहार का। और पालनहार योजना के तहत मतलब हमें 1700 बच्चों को हर महीने इनका बिल बनाया जाता है। इसमें विशेष योग्यजन के जो बच्चे होते हैं उनको जुलाई में 2000 रुपये एक्स्ट्रा कपड़े और जूतों के अलग से और दिए जाते हैं। ये पालनहार योजना है सर। तो सर आपकी जो योजनाएं हैं, आपके बताने का जो तरीका है और बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं जो दर्शक देख रहे हैं वो इसको ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जो की योजनाएं हैं वो तमाम योजनाओं का सामाजिक कल्याण विभाग से हमें बताई है। और इसके लिए सर एक पोर्टल का जो है पोर्टल भी बताइए सर, पोर्टल के बारे में ज़रूर बताइए। हाँ, ये जो पोर्टल है हमारा sso.rajasthan.go.in, ये पालनहार, मुख्यमंत्री कन्यादान और ऋण अनुदान इसी योजना के तहत चलाए जाते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन ब्लॉक कार्यालय, जिला कार्यालय या निदेशकालय जयपुर, ठीक है। और वेबसाइट है sje.rajasthan.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो आपको तमाम ये जो जानकारी दी गई है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो जो डॉक्यूमेंट हैं, जो जो कागजात हैं वो ऑफिस में जमा कराइए। और अलसी सर से अभी जो बात हो रही है, इन्होंने साफ कहा किसी दलालों के चक्कर में या किसी ऐसे आदमी के बिचौलिया ना बनाइए जो आपका काम भी ना करवाए और आप उस योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएं। इन तमाम जानकारियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जो इसके पात्र हैं वो इसका लाभ उठा सके। मैं कैमरामैन आशीष के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।